हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस स्टडी एकेडमी। आज की क्लास में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य हो। सॉल्यूशन सॉल्यूशन 6 से विभाज्य चाहिए हमको। तो 6 से विभाज्य सबसे पहली संख्या तो 6 ही हो जाएगी। 6, फिर 12, फिर 18, डॉट 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 ऐसे इस तरह हमें 40 धन पूर्णांक बताने हैं जो 6 से विभाज्य हो। 40 धन पूर्णांक बताने हैं तो जब 40 धन पूर्णांक बताने हैं तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 40, और a की वैल्यू 6। d की वैल्यू जब निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू निकालेंगे तो 6 का डिफरेंस है सब में, तो डी आ जाएगा 6। हमें क्या निकालना है? ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग, मतलब हमें योग निकालना है। योग का फार्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन दिया है 40, एन दिया है 40 बाई टू, टू ए दिया है 6 प्लस एन दिया है 40 माइनस 1, डी कितना दिया है? 6। ये कट करेगा, ये बचेगा 20, ये हो जाएगा 12 प्लस ये होगा 39 इंटू 6। अब ये 20, ये 12 प्लस, जब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 9 6 55, 50 हासिल लगा 5, 6 3 18, 5 23, 234, 20, और ये हो जाएगा 2 4 6, 246 हो जाएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 का मल्टीप्लाई 246 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 49 20 एस 40। हमें ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना था जो 6 से विभाज्य हो। 6 से विभाज्य होने वाली 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। सेकंड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। मतलब जब इसकी हम सीरीज बनाएंगे तो बनेगा 8 16 24, ऐसे डॉट डॉट डॉट। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है। तो n की वैल्यू क्या दिया है इसमें? n की वैल्यू दिया है 15, क्योंकि हमें 15 गुणजों का योग बताना है। और a की वैल्यू दिया है 8, और d कॉमन डिफरेंस कितना दिया है? यह 8 ही होगा, 8। अब हमें बताना है एस एन कि ये कितना होगा, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना है। अब योग का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना दिया है? 15, 15 बाई टू, 2a, 2 इंटू ए कितना दिया है? 8 प्लस एन कितना दिया है? 15 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है? 8। 15 बाई टू, 2 इंटू 8 16 प्लस 14 इंटू 8 15 बाई टू 16 प्लस 8 चौक 32, 2 हासिल लगा 3, 8 का नाम 8, 3 11 112
15/2 इंटू 128, ये कट करेगा तो ये हो जाएगा 15 इंटू 6 4। जब हम 64 का गुणा 15 से करेंगे, 64 गुणे 15, तो ये आ जाएगा 960। तो S15 आएगा 960। आठ के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना था हमें। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग होगा 960। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्या है, सबसे पहले 1, फिर उसके बाद 3, फिर 5, ऐसे करते करते 49। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या क्या दिया है? A दिया है 1, D दिया है 2, L दिया है 49। L क्या होता है? L होता है अंतिम पद। अंतिम पद होता है। अब हमें इसमें n को ज्ञात करना है। n मतलब कितने नंबर हैं इसमें। तो n को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला L इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू टी। L कितना दिया है? 49। A कितना दिया है? 1 प्लस n को ज्ञात करना है हमें। D कितना दिया है? 2। अब ये 1 उधर प्लस, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 49 माइनस 1 n-1 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 48/2 n-1। ये कट करेगा, n-1 आ जाएगा 24। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, 24 प्लस 1 25। n की वैल्यू कुल 25 पद होंगे। 25 पद है इसमें कुल। अब हमें ज्ञात करना है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो हमें योग का फार्मूला लगाना पड़ेगा। योग का फार्मूला क्या होता है? योग का फार्मूला 2 होता है। अगर अंतिम पद दिया है तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना है। अंतिम पद इसमें दिया है तो Sn बराबर n/2 A प्लस L। अगर अंतिम पद दिया है तब ये वाला फार्मूला लगेगा, नहीं तो अगर अंतिम पद नहीं दिया है तो एक फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। अगर अंतिम पद नहीं दिया है तो हमें ये फार्मूला लगाना है योग के लिए। अगर अंतिम पद दिया है तो हमें ये वाला लगाना है। इसमें अंतिम पद दिया है तो इसलिए हम पहले वाले को लगाएंगे। इसमें अंतिम पद दिया है तो हम पहले वाले फार्मूले को लगाएंगे। n कितना निकला है? 25। तो ये हो जाएगा 25 और ये 25/2। a कितना दिया है? 1 प्लस l कितना दिया है? 49। ये आएगा 25/2 और ये हो जाएगा 50। ये कट करेगा, ये आएगा 25 इंटू 25 625। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? 3 अंकों वाली मतलब हमें 100 से 999 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 7 से विभाज्य हो। तो 100 तो 7 से विभाज्य होगा नहीं, 101 भी नहीं होगा। तो सबसे पहले 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या 105, फिर उसके बाद 110,
12, फिर उसके बाद 119। अब हमें सबसे लास्ट की 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना है जो 7 से विभाज्य हो। तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप 999, 3 अंकों की सबसे लास्ट की संख्या 999 होगी। आप इसको 7 से विभाज्य करिए, देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा। जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 1, 2 बचेगा, ये आएगा 4, ये 2 आएगा, मतलब इसमें 5 बच रहा है। तो हमें 999 में से 5 को घटा देना है। जब हम 999 में से 5 को घटाएंगे तो ये आएगा 994। 994 3 अंकों की सबसे लास्ट की संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य होगा। जो 7 से विभाज्य होगा, सबसे लास्ट के 3 अंकों की संख्या 994 होगी। अगर मैं इससे और बड़ी संख्या लूँगा जो 7 से विभाज्य होगी तो वो 1001 हो जाएगा, तो वो 4 अंकों में चला जाएगा। तो हमें 4 अंकों की संख्या को नहीं ज्ञात करना है, हमें 3 अंकों की संख्या को ज्ञात करना है। इसमें ए दिया है 105, डी दिया है 7 और एल दिया है 994। अंतिम पद दिया है 994। ज्ञात क्या करना है हमें? एन ज्ञात करना है। कितनी संख्या बोला है तो कितनी संख्या के लिए हमें एन को ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है? एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना दिया है? 994। ए कितना दिया है? 105। एन को ज्ञात करना है हमें। डी कितना दिया है? 7। जब हम 994 में से 105 को घटाएंगे, 994 माइनस 105, ये प्लस में था उधर चला गया तो माइनस में, n माइनस 1 इंटू 7। अब जब मैं 994 से 105 को घटाऊंगा तो ये आएगा 889। n माइनस 1 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आएगा n माइनस 1, 889 बटा 7। जब ये कट करेगा n माइनस 1, 1 2 7, 127। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा 128। मतलब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी? मतलब 128 संख्याएं ऐसी हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होंगी।